क्लास 6 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। तो आप कुछ वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बाई हाउ मच शुड 23.754 बी इंक्रीज्ड टू गेट 50। मीन्स आपको ये बताना है कि इस नंबर में हम कितना ऐड कर दें कि आंसर हमारा 50 आ जाए। तो ठीक है, 50 हमारा टोटल आंसर आना है, उसमें से एक नंबर फाइंड आउट है तो दूसरा नंबर पता करना है कि कितना इसमें ऐड करें। तो इसके लिए हमें 50 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 50 माइनस 23.754। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50.000 से 23.754 को माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए बारो लेकर आएंगे तो यहाँ 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा वो मिलेगा 26.246 यानी इसको जब आप 23.754 में ऐड कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, बाई हाउ मच शुड 84.5 बी डिक्रीज्ड। मीन्स इस नंबर से हम कितना डिक्रीज कर दें यानी माइनस कर दें कि हमारा आंसर ये आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो हमारा आंसर आना है उसी को माइनस करेंगे। थोड़ा सब्ट्रैक्शन में एडिशन से थोड़ा सा अलग होता है। तो ये लिख दें, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 84.5 माइनस 27.84। तो ये सब्ट्रैक्शन करके यहाँ लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 84.5 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 27.84 और सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस का साइन दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 12 लेंगे, 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 14 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। ठीक है, यहाँ 3 है, 8 से 12 ले लेगा 13, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और यहाँ पर 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 56.66। वो नंबर होगा जिसको 84.5 से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों आपके स्क्रीन पर देखिए, इफ़ द स्कूल बैग ऑफ नीलम एंड गरिमा वेट इज 6 kg 80 ग्राम एंड 5 kg 265 ग्राम रिस्पेक्टिवली, हुज बैग इज़ हैवियर एंड बाई हाउ मच। किसका बैग ज़्यादा हैवी है और कितना ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो वेट ऑफ नीलम बैग लिख लेते हैं, वेट ऑफ नीलम बैग इज इक्वल टू कितना है, 6 kg और 80 ग्राम है। ठीक है, और वेट ऑफ गरिमा बैग इज इक्वल टू ये कितना है, 5 kg और 265 ग्राम। ध्यान से अगर देखें दोनों को तो नीलम के बैग का वेट 6 kg 80 ग्राम है और गरिमा के बैग का वेट 5 kg 265 ग्राम है। तो किसका वेट ज़्यादा है, नीलम बैग्स वेट इज़ हैवियर। तो लिख देंगे नीलम बैग्स वेट इज
हैवियर। तो ये पता चल गया कि नीलम का वेग हैवियर है। तो ये बताना है कि बाई हाउ मच, मतलब कितना ज़्यादा है। तो बाई हाउ मच के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए लिखते हैं केजी और ग्राम। 6 केजी और 80 ग्राम है, तो यहाँ 0 इंक्रीज कर देंगे, इसके पहले लगा सकते हैं, राइट में नहीं लगा सकते हैं। और 5 केजी 265 ग्राम, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 12 लेंगे 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और यहाँ क्या मिलेगा आपको 0, तो ये हो गया 0। तो कितना ज़्यादा है 800, जो हमारा आंसर हो जाएगा 815 ग्राम ज़्यादा है, और इसे आप 0.815 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि गरिमा का वेट, बैग का वेट ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा, 815 ग्राम या 0.815 ग्राम ज़्यादा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। कुणाल ने क्या किया है, परचेज किया है एक नोटबुक 18.75 रुपीज़ का, एक पेंसिल को परचेज किया है 3.85 रुपीज़ का, और एक पेन को परचेज किया है 8.35 रुपीज़ का, और एक बुक शॉप से ख़रीदा है। यानी 3 आइटम उसने ख़रीदे हैं, और शॉपकीपर को उसने क्या दिया है, 50 रुपीज़ का नोट दिया है। तो बताना है कि कितना अमाउंट उसका वापस होगा या बच जाएगा। तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं टोटल मनी हमारे पास कितनी है। टोटल मनी जो है वो हमारे ₹50 है, ठीक है, 50 रुपये पूरे हैं। फिर उसमें से हमने एक्सपेंड कितना किया है, उसके लिए हम जो एक्सपेंसन है सबको ऐड कर देते हैं। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक हमने कितने की खरीदी है, ₹19.75 रुपीज़ की खरीदी है। पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, यानी कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है उसका कॉस्ट है ₹3.85, और कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू रुपीज़ कितनी है, 8.35। तो टोटल स्पेंड मनी कितनी हो गई, टोटल स्पेंड मनी मतलब जो हम लोगों ने खर्च किया, वो फाइंड आउट करने के लिए सबको ऐड कर देंगे। 5 5 5 15 आ गया, 1 कैरी, यहाँ पर 1 ऐड कर दें, 8 8 16 और 3 19, 1 कैरी, 9 और 1 10 10 और 11 21, 2 कैरी और 2 1 3। टोटल हमारा जो एक्सपेंड आया है, एक्सपेंसन, वो आया है 31.95 रुपीज़ ख़त्म हो गए। तो लेफ़्ट मनी के लिए 50 से 31.95 को माइनस करेंगे। तो कर लेते हैं, लेफ़्ट मनी इज इक्वल टू ₹50.00, और उसमें से माइनस करते हैं ₹31.95, माइनस कर लीजिए। देखिए यहाँ 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 9 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। तो जो आपका लेफ़्ट मनी आएगा, जो शॉपकीपर उसे वापस करेगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 18 होगा ना, यहाँ बोरो दिया था उसने, तो 18.05 रुपीज़ ये आपका लेफ़्ट मनी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना है। देखिए, सुनीता ने परचेज किए 5 kg 75 ग्राम फ्रूट्स खरीदे हैं और 3 kg 465 ग्राम वेजिटेबल्स खरीदी हैं, और उसको क्या कर दिया है, पुट देम इन ए बैग, और उसको बैग में रख दिया है। इफ़ दिस बैग विथ दीज ऑइंटमेंट्स वेट इज 9 कंटेंट्स वेट 9 kg, अगर ये फ्रूट और वेजिटेबल और बैग का वेट मिलाकर कितना है, 9 kg है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पटी बैग का वेट बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लिख लेते हैं टोटल वेट ऑफ बैग, टोटल टोटल वेट वेट ऑफ बैग, टोटल वेट ऑफ बैग कितना है, 9 kg का है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम फ्रूट और वेजिटेबल का वेट निकाल लेते हैं। तो टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पहले हम क्या कर लेते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स का वेट निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी 5 kg 75 ग्राम प्लस उसमें इसका वेट 3 kg और 465 ग्राम पता करना पड़ेगा दोनों को प्लस करके, तो टोटल वेजिटेबल और फ्रूट का वेट आ जाएगा। तो 5 यहाँ 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 5 5 जा 10, 1 कैरी और 7 7 14, 1 कैरी 5 और 5 3 8 kg, यानी 8 kg 540 ग्राम हो गया। तो वेट ऑफ इम्पटी बैग वेट ऑफ इम्पटी बैग के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वेट जो है 9 kg है और 000 ग्राम है, उसमें से 8 kg और 540 ग्राम को माइनस कर देंगे, तो इम्पटी बैग का वेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस करते हैं, 0 से 0 को माइनस कर देंगे, 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, और यहाँ 8 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 kg, यानी इम्पटी बैग का जो वेट आया आंसर में आपका बच्चों, वो आया 460 ग्राम आया। ठीक है, और इसे आप चाहें तो केजी में 0.460 kg भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चैनल के साथ बने रहिए और देखिए आगे की वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द रीता हाउस एंड हर ऑफिस इज़ 14 किलोमीटर, यानी रीता का घर और उसके ऑफिस का डिस्टेंस जो है वो 14 किलोमीटर का है। उसमें से जो वो कवर करती है 10 किलोमीटर 65 मीटर की डिस्टेंस वो स्कूटी से कवर करती है, 3 किलोमीटर 75 मीटर की डिस्टेंस वो बस से कवर करती है, और बाकी जो है डिस्टेंस वो किससे कवर करती है, पैदल कवर करती है। तो हाउ मच डिस्टेंस डज सी कवर बाय द वॉकिंग, वो चल के यानी पैदल कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो बहुत ही सिंपल है, टोटल डिस्टेंस में से आपको स्कूटी और बस से चली हुई डिस्टेंस को माइनस कर देना है, तो फुट यानी पैदल वो कितना चलती है, ये आंसर आपको पता चल जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस ऑफ रीताज हाउस फ्रॉम हर ऑफिस
कितनी है टोटल डिस्टेंस? 14 किलोमीटर की है। कवर डिस्टेंस बाई स्कूटी, पहले ये टोटल डिस्टेंस हो गए, पहले हम स्कूटी और बस से कितने डिस्टेंस कवर किए हो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई स्कूटी या स्कूटर है, कितना है? 3 किलोमीटर और 75 मीटर। इसके पहले 0 इंक्रीज कर सकते हैं। और डिस्टेंस कवर्ड बाई बस से वो कितने डिस्टेंस कवर करती है? वो कवर करती है 3 किलोमीटर सॉरी मैंने क्या कर दिया है कि थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है। स्कूटर से वो डिस्टेंस कवर करती है 10 किलोमीटर और 65 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ऊपर नीचे हो गया बच्चों, उसके लिए सॉरी। और जो बस से डिस्टेंस कवर किया वो 3 किलोमीटर और 75 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस पता कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी, जो बस और स्कूटर से कवर किया है वो हो जाएगा 5 5 10 1 कैरी और 7 7 14 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 13 किलोमीटर और 140 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट ऑन फुट फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट से कवर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस जो 14 किलोमीटर है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 13 किलोमीटर और 140 मीटर को उससे माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस वो पैदल चलेगी। तो देखिए हम यहाँ से बोरो लेकर आएंगे 0 से 0, 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और यहाँ कितना बचा 13 है तो 0 और 0 ये आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आएगा? जो फुट से कवर डिस्टेंस है वो 860 मीटर आ जाएगा, या और इसे आप 0.860 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए बच्चों धन्यवाद।